इसकी भौगोलिक परिस्थिति है कि ये ईस्ट यूपी में भी है, सेंट्रल यूपी में भी है और उधर बुंदेलखंड की तरफ भी है और पश्चिम के डीप पश्चिम में है। बुंदेलखंड छोड़ दिए तो बाकी सब जगह। हाँ, मतलब मिजाज एक जैसा रहेगा। क्या चल रहा है सर? देखिए, पब्लिक के बीच क्या है? मैं देख रहा था कि दोनों तरफ, चाहे एनडीए हो, एनडीए सपा और जो है भाजपा, प्रत्याशियों के चयन में बहुत सतर्कता बरती इन लोगों ने, बहुत सतर्कता बरती। अच्छा। या तो जातीय समीकरण देखा है या पॉलिटिकल जो स्ट्रांग पॉलिटिकल घराने थे, लेकिन पहली बार मैंने देख रहा हूं कि मायावती भी जो है अपने प्रत्याशी उपचुनाव लड़ा रही, प्रत्याशी के चयन में मायावती ने भी बड़ा समीकरण को देखा है। वो किसको नुकसान करेगा, किसको फायदा करेगा अलग बात है, लेकिन लड़ाई जो सीधी दिखाई दे रही है दोनों सपा और भाजपा में दिखाई दे रही है। स्थिति यह है कि मायावती कोई ट्रायंगल नहीं कर रही नहीं। अब जो प्रत्याशी दिया है उन्होंने, उस प्रत्याशी की क्या स्थिति बनती है वहां, लेकिन अभी तक तो जो चर्चा है, जो आ रहा है माहौल हो, लेकिन प्रत्याशी मायावती नहीं, समझ लीजिए आप कटेरी ले लीजिए, वहां उन्होंने अमित वर्मा का दिया है जो नया है और अच्छे उसमें दिया है। दूसरा कुर्मी होंगे। हाँ, कुर्मी है। अब आप क्या लालजी वर्मा का वोट काट पाएंगे? नहीं, यही तो। अब अगर दलित उसके साथ कितना जुड़ता है ये काउंट करेगा। दलित वोट कहा जाता है, अगर मायावती का दलित वोट उनके साथ गया तो किसी का भी मतलब 9% तो मिला लास्ट इलेक्शन में। नहीं, वो लास्ट इलेक्शन की बात है। अब की बार जो लग रहा है, जैसे पहले रहता था, आरोप लगते थे कि मायावती जी बीजेपी की भी पार्टी, उनको मिलकर लड़ती हैं, प्रत्याशियों को देख के कहा जाता रोज प्रत्याशी बल, लेकिन अब की बार उन्होंने जो प्रत्याशी, उनके प्रत्याशी बताओ जो कटेरी से इन्होंने शोभावती उनके पत्नी के खिलाफ जो लड़ा है अमित वर्मा को, ठीक है, और कटेरी से भाजपा धर्मना निषाद को लाई है, जबकि निषाद जो है कुल 3% वोट से हारे थे लालजी वर्मा से वहां पे, ठीक है। दूसरा जहां पर करहल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव, ठीक है, उनके भतीजे और बहनोई की बात है, उन्होंने वहां दिया उन्नीस कुमार साकी। मैनपुरी एक कमिटेड वोट है बीजेपी का। नहीं, उन्नीस कुमार साकी को दिया मायावती ने, जो नंबर 2 है, यादव के बाद नंबर 2 उसकी कम्युनिटी है साकी की। अब साकी दलित जुड़ते तो समाजवादी पार्टी करहल में कुछ प्रेशर में रहेगी? अब नहीं, अब डिपेंड नहीं करेगा कि दलित वोट बैंक और साग किधर जाते हैं, लेकिन वहां करहल तो उनकी परंपरागत सीट है, परिवार की सीट है, बहुत स्ट्रांग सीट है, उसमें क्या कहना बड़ा मुश्किल है क्या स्थिति है। लेकिन जो टिकट दिया मायावती ने उसकी देखिए मैं एक बता रहा हूं। अब इन्होंने दिया मीरापुर में ठीक है, इन्होंने बहुत मिथिलेश पाल को दिया, समाजवादी पार्टी ने कैसे पॉलिटिकल घराने के दिया जो बेटी बहू दोनों है, लेकिन वहां भी उन्होंने मुस्लिम को दिया क्योंकि मुस्लिम ऑलरेडी वहां पर अच्छी संख्या में है, ठीक है। अब वहां पर इन्होंने भी लड़ा दिया अपना, ओवैसी साहब ने भी अपना एक मुस्लिम प्रत्याशी कर दिया। चंद्रशेखर भी वहां से लड़वा रहे। अच्छा न क्या। उसके बाद गाजियाबाद से देखिए इन्होंने राजीव शर्मा को दिया और समाजवादी पार्टी ने जाटों को दिया कि समीकरण को देखते। ये अयोध्या टाइप एक्सपेरिमेंट है मुझे लग रहा है जो गाजियाबाद में हुआ है। वहां पर जाटों का अच्छी संख्या है, तो अब वहां अच्छा सामान्य सीटें हैं, तो वहां भी उन्होंने राज सिंह जाटों को दिया। इन्होंने ब्राह्मण वोट दिया, मायावती ने परमानंद गर को दे दिया, जो व्यापारी भी कम ब्राह्मण दोनों चीजें। अब आप देखिए मझवा में भी जो इन्होंने दिया है, मौर्या को दिया, उन्होंने बिंद को दिया, इन्होंने दीपक तिवारी को दे दिया, जो कि वहां भी ब्राह्मण चौथे नंबर पर करीब 50,000 के वोट उसमें है। कानपुर में इन्होंने वीरेंद्र शुक्ला को दे दिया, जो भी पुराने, तो जितनी अब की बार ये कोई अवस्थी को दिया है, नहीं बीजेपी ने दिया सुरेश अवस्थी को, और सोलंकी उन्होंने उनके पत्नी को दिया, मायावती ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को दिया है। ओके, ठीक है, तो मतलब दो ब्राह्मण कैंडिडेट सीसम में वोट बटेगा। अब निश्चित रूप से भाई वहां पे 28, 27, 32%। मायावती तो इस बार इनके घर पे ज्यादा नहीं कर रही है। वो नहीं, इनके घर पे नहीं, उन्होंने अपने समीकरण हिसाब से दिया नहीं है। अब की एक सीट पर नहीं, पहले रहता था कि जैसे प्रत्याशी घोषित होते थे या प्रत्याशी बदलते रहते थे तो तमाम, लेकिन अब की उन्होंने प्रत्याशी अपने, लेकिन अब ये चुनाव जैसे अभी पूरे देखे नेशनल मीडिया में देखे तो जितना महाराष्ट्र का और उससे ज्यादा यूपी की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि देखो 2027 के लिए ये बहुत जो अखिलेश यादव ने पीडिया का फार्मूला अपनाया, अगर यह सफल हो गया, बीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे जी, आप कंटिन्यू रहें जी। अगर यह सफल हो गया, पीडिया 9 में इनकी भाई 5 सीटें थी, इसके आगे बढ़ जाते हैं तो फिर एक नया समीकरण बनेगा 89 के बाद जो मंडल का। अच्छा, दो गठबंधन की चर्चा जल्दी से कर लेते हैं। ये बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ कैसा क्यों किया और कांग्रेस ये सपा ने समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए, जो कांग्रेस ने, देखिए जो 2 सीटें चर्चा थी वो दोनों बीजेपी के, खैर या गाजियाबाद बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी। कांग्रेस ने एक तरीके से अच्छा किया क्योंकि वो
उसके चुनाव न लड़ना सर कौन सा अच्छा नहीं, करना नहीं, होता है? तो नहीं, चुनाव जिसको देखो पांचों जो 2022 में इनके रिजल्ट थे, 5 के 5 सीट 10 सीटों पर कहीं 5% नहीं टच कर रहे थे, कुछ जगह तो नोटा से भी कम पाए थे वोट। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपना सम्मान क्या बचा लिया। कांग्रेस को और निषाद पार्टी दोनों को ही बड़े दलों ने मजबूर किया है? नहीं, अब जैसे निषाद पार्टी की तो क्लेम इसलिए बनता था कि एक जगह उनका विधायक था, सांसद बन गया बीजेपी से, एक जगह 3% वोट से लालजी वर्मा जैसे मजबूत से। अब क्या उनके अंडरस्टैंडिंग है क्या, वो तो थैंक भाई यू वो सर। लोग नेक्स्ट जानते हैं। राउंड में मैं आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में आ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, मुझे बताइए कि आज नॉमिनेशन